हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं नया चैप्टर मराठी का 7 चैप्टर जो कि फ्रूट प्रिंट्स है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपको इसको इजीली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, नॉट बाय रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। आई विल एक्सप्लेन बाय माय ओन एंड ईज़िली, बट आई विल एक्सप्लेन लाइक अ स्टोरी इन हिंदी। मैं इजीली एक स्टोरी बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी जो है वो फुटप्रिंट्स पे है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में एक सुमित है, एक अभिषेक है और एक पावड़े काका है, एक रेखा मौसी और एक स्नेहल है। जो रेखा मौसी है वो उनके रूम में ही काम करती है और वो बहुत ही मेहनती रहती है। वो हमेशा काम करती हैं और मतलब लोगों की भलाई सोचती है। तो फिर एक दिन मतलब ऐसे रेखा मौसी झाड़ू पोछा मार रही थी और वो जैसे जैसे पोछा मार रही थी उनके पैर की जो गंदगी थी वो टाइल्स पे लगते हुए आगे और गंदी होते जाती थी और वो पोंछते जाती थी। तो जैसे जैसे वो पोछा मारती थी और गंदगी होते जाती थी तो स्नेहल ने उन्हें चिल्लाया, बोला कि आप जितने ज़्यादा पोछा नहीं मारे उससे ज़्यादा गंदगी कर रही हो। तभी वहाँ पे सुमित और अभिषेक आए। उन्होंने एक नया ऐप बनाया था जो कि पैर को चेक करता था कि किसके फुटप्रिंट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखा और फिर अब रेखा मौसी उस दाग को पोंछकर दोबारा पीछे चली गई। फिर एक दिन दूसरे दिन पावड़े काका आए थे। उनके पैर एकदम एकदम गुलाबी और मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पैर थे और जो रेखा मौसी के पैर थे वो बहुत ही मतलब उन पे बहुत ऐसे जो दाग दाग पड़ा रहता है, काला हुआ था मट्टी की वजह से। तो उनके पैर बहुत गंदे थे और उनका चप्पल भी जो था वो एकदम घिसा पिटा एकदम छोटा सा था और पीछे साइड से उनका चप्पल भी टूट चुका था। तो ये सारी चीज़ें मतलब पावड़े काका का स्लीपर्स वगैरह वो शूज़ पहनते थे, सॉक्स पहन के रखते थे। उनका जो पैर था एकदम सॉफ्ट वगैरह था। तो पावड़े काका और मतलब रेखा मौसी जब सब लोग एक जगह इकट्ठित थे तभी मतलब सुमित ने बोला कि आज चलो हम लोग सबके फुटप्रिंट्स को चेक करते। एक नया प्रोजेक्ट बनाया था उसने जिसमें फुटप्रिंट्स को चेक किया जाता है। तो पहले शुरुआत इसमें रेखा मौसी से हुई और रेखा मौसी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, रेखा मौसी कितने किलोमीटर दूर से आती? 3 किलोमीटर से। कहाँ रहती है? उन्होंने बताया टेकडी पल्याड़। यहाँ से मतलब उन्होंने बताया कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, वो भी साइकिल से आती हूँ। पहले पैदल आती थी और मेरे चप्पल भी इतने दूर से आती हूँ तो मेरे चप्पल भी टूट चुके हैं और जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत मिट्टी है और हर 10-10 मिनट में पैर धुलने की इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है और ना ही पानी है। और दूसरी बात, जहाँ से वो आती है उसने मतलब बहुत सी 2 नींबू के पेड़ लगाए हैं क्योंकि वो चाहती है हमारे मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो, हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे। और वो बहुत ही मतलब इसकी वजह से जब मिट्टी में काम करती है हमेशा, इसकी वजह से उसके पैर जो है वो गंदे हैं। ये फिर ये सब कुछ ऐसे अम्बान। तो फिर ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू देखे गए कि कितने दूर से आती हैं, उनके पैर कितने मतलब मिट्टी लगे हुए हैं और वो 3-4 कितने पौधे लगाए हैं, पौधों को पानी देती है, मिट्टी में काम करती हैं, इतने दूर से काम करने आती हैं। इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू को भरने के बाद मोबाइल में ऐसा निकला कि वो उसके उनके जो पैर है वो एकदम ही द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स और एकदम सिल्वर फुटप्रिंट्स थे। वो उनके जो फुटप्रिंट्स थे बहुत ही क्लीन थे। ये जानने के बाद रेखा मौसी थोड़ी खुश हुई। फिर पावड़े काका के भी फुटप्रिंट्स चेक होने लगे। तो फुटप्रिंट्स चेक होने वक्त पावड़े काका ने बोला, मेरे पैर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे, पर अगर तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे ऐप पर एक बार चेक कर सकते हैं। तो जब उनके ऐप पर चेक किया गया तो वो सिर्फ कार से हमेशा आते जाते थे। उनका सिर्फ 20 फीट दूरी था उनका घर वगैरह और वो हमेशा ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने एक भी झाड़ भी नहीं लगाया था। ये सारी चीज़ों को जब पता चला तो पता चला कि उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो बहुत ही डर्टी फुटप्रिंट्स थे क्योंकि उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। वो कार चलाकर हमारे मतलब पर्यावरण को दूषित करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते और एक भी पेड़ भी नहीं लगाया था जिससे हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ हो, पर्यावरण अच्छा हो। और मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनका जो फुटप्रिंट्स था वो डर्टी निकला। इन द फैक्ट इन इस पोयम में सिर्फ आपको इतना ही बताया गया कि पर्यावरण को हमेशा क्लीन रखें, सेफ रखें और हम पेड़ को लगा के ऑक्सीजन रिलीज़ करें। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स व्हीकल्स को कम चलाएं, पब्लिक व्हीकल्स को यूज़ करें। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो बस में जाएं और अपने प्राइवेट व्हीकल्स को कम यूज़ करें क्योंकि जितना प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। इसीलिए इसमें मतलब स्नेहल वगैरह ने सबने ठाना कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करेंगे, हम लोग बस का यूज़ करेंगे और फिर मतलब
ये जो कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग वॉक का नाटक करते हैं सुबह, लेकिन वही वो लोग को अगर कॉलेज वगैरह जाना रहता है थोड़ी भी दूर, तो भी वो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं अपना गुमान दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।